हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो बीपीएससी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि तैयारी कैसे करें, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप डीएलएड किए हैं, अगर आपने डीएलएड किया है। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो आपका डीएलएड होना चाहिए। बीएड वाले पीआरटी का फॉर्म नहीं भरते। डीएलएड को ही कहीं कहीं बीटीसी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इंटर पास हैं, आपको इंटर में 50% मार्क्स है और आप डीएलएड किए हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नंबर कितना चाहिए, सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। तो अगर आप बिहार से हैं, बिहार, अगर आप बिहार से हैं और फीमेल हैं तो आपको चाहिए 83 नंबर। ओबीसी हैं या कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको 83 नंबर चाहिए। और अदर स्टेट से हैं, बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से हैं, चाहे कहीं से भी हैं आप, तो बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए सीटेट में। ठीक है, ये सीटेट का मैं बता रही हूँ कि आपको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, सीटेट में कितने नंबर चाहिए। अगर आप बिहार के ही हैं और जनरल हैं, ठीक है, तो आपको 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर, चाहे फीमेल है चाहे कोई कैटेगरी है, 90 चाहिए। बिहार के जनरल हैं तो 90 चाहिए। अदर स्टेट के अगर हैं तो हर चीज के लिए 90 होता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर बिहार से फीमेल है तो 83 चाहिए, बिहार से कैटेगरी में है तो 83 चाहिए। ठीक, नंबर आपको क्लियर हो गया। अब तैयारी कैसे करें, देखिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे पहला चीज आपको जानना होता है वो होता है आपको सिलेबस। तो अगर आप बीपीएससी का जो वैकेंसी आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, उसमें सिलेबस डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। उसमें बस लिखा होता है कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रख के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जो होगा टॉपिक होगा 5 क्लास तक का, लेकिन जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि इंटर, इंटर आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, जो भी हैं, तो वहां तक का आपको पूछा जाएगा। तो जब सिलेबस अच्छे से क्लियर किया हुआ नहीं है तो सबसे अच्छा जो आपके पास ऑप्शन है जानने का कि क्या पूछा जाएगा, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास पीवाईक्यू। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और क्वेश्चन का क्या लेवल रहा। ठीक है, तो पीवाईक्यू देखने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा जो है यूट्यूब पर जा करके लिखेंगे बीपीएससी पीआरटी पीवाईक्यू बाय स्वीटी मैम। ठीक है, तो जैसे ही आप इस तरह से लिखेंगे ना, आप जैसे ही ऐसे लिखेंगे बीपीएससी पीआरटी पीवाईक्यू बाय स्वीटी मैम, ये आपको जाके यूट्यूब पर लिखना है। ठीक है, तो आपके पास ये जो है आ जाएगा, ये वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू जो है कराया हुआ है। जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है। तो जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको इसमें जो होता है 120 नंबर का जो है, 120 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है वो सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके होता है। ठीक है, और 30 नंबर का जो होता है वो हिंदी इंग्लिश होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट को जो मिक्स करके होगा, इसमें इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, नागरिक भी होगा, साइंस भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जिसमें 16 क्वेश्चन मैथ का, 16 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। बाकी सारा जो है वो सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 6 से लेकर के 10th क्लास तक के एनसीईआरटी का पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें 6 क्लास के साइंस का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वो वाला जो जैसे कि बैनिया पिनाला कौन सा रंग सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है, ये सब जो होता है वो भी मिल जाएगा। और फिर आपको 10th क्लास का भी क्वेश्चन मिलेगा, 6 क्लास का भी मिलेगा, 10th क्लास का भी मिलेगा, 7th 8th 9th 10th। तो 6 से 10 तक का जो एनसीईआरटी है उसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे
जो अभी बीपीएससी टीचर हैं, क्योंकि मैंने दिसंबर 22 से पढ़ाना शुरू किया था, तो उस टाइम जिसका जिसका सीटेट हुआ था वो बहुत सारे स्टूडेंट अभी बीपीएससी टीचर में हैं अभी। तो वो लोग बता रहे थे कि होता क्या है, डायरेक्ट जब स्टूडेंट कहीं बैच ले लेते हैं ना बीपीएससी के लिए, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी बैच लीजिए, जहां भी आपको बैच लेना है, क्योंकि मैं बीपीएससी नहीं पढ़ाती हूँ, अगर आपको कहीं भी बीपीएससी का बैच लेना, तो उसके पहले आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा जो बैच में पढ़ाई होगी। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा वेस्ट हो जाता है और बोलते हैं कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे बैच में कुछ नहीं समझ में आया। इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उनका पहले से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 से 10 तक का। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए, अगर आपको जो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लर्न बीसीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके लर्न बीसीटी ऐप इंस्टॉल करना है। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका एनसीईआरटी कंटेंट्स उसमें मिलेगा और ये बिहार एससीईआरटी कंटेंट लिखा हुआ। जब आप ये जब एनसीईआरटी पे जाएंगे तो आपको 6 से 10 तक का एनसीईआरटी मिलेगा और एनसीईआरटी का बुक। तो आप ये बुक डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर क्लास का अलग अलग मिल जाएगा बुक। उसके बाद जब आप बिहार वाले वाले पे जाते हैं, तो बिहार वाले पे आपको क्या है, फ्री में मिलेगा पीयूआईक्यू बीपीएससी का। ठीक है, इस पर जब बिहार एससीईआरटी कंटेंट पर जाएंगे ना, तो आपको इसमें मिलेगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरा यही मानना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला चीज जो जानना है वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि कहाँ से पूछा जाता है और उसका पैटर्न। जब तो 3 पीवाईक्यू जब आप देखेंगे ना, अगस्त में एक एग्जाम हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, फिर पिछले इस साल हुआ। तो जब आप 3 पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और एनसीईआरटी पढ़िए। इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपको जहां बैच लेना होगा आप बैच ले करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी देनी थी मुझे। तो आप लोग ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, 7 बजे से जो है, 7 बजे शाम से मंडे से जो है एनसीईआरटी का क्लास रेगुलर होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो शाम में 7 बजे से मंडे से रेगुलर रहिए। क्योंकि आप अगर बीपीएससी की तैयारी करें, पीआरटी की करें, टीजीटी की करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर हाल में जो आपको पढ़ना पड़ता है वो होता है एनसीईआरटी। क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो बेस है ना, वो एनसीईआरटी है। तो ये आपको बिल्कुल रेगुलर होगा शाम में 7 बजे से। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीईआरटी समझ सकते हैं। बाकी फिर आपको जहां मन है आप वहां से पढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट।